हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो अपना टॉपिक है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आखिर इस नियम का यूज क्या है, तो चलो देखते हैं। देखो, जैसे कि आप खड़े हो और आपके कानों तक डीजे की आवाज आ रही है, तो फिर आपके शरीर में ना कुछ हलचल होने लगती है, कंपन होने लगती है। वैसे ही जैसे डीजे की आवाज को सुन के ना आप शांत नहीं रह पाते हो, उसी तरह से अगर कोई तार, एक ऐसा तार जिसमें करंट सप्लाई हो रही है, अगर वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में हो ना, तो वो तार भी स्थिर नहीं रहेगी, उस पर भी कुछ बल लगेगा, ताकत लगेगा, और वो तार भी कंपन करने लगेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एक हो गया चुंबक, मैग्नेट। आप जानते हो कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो चुंबक का जो एरिया होगा, क्षेत्र होगा, वो पूरा चुंबक का एरिया है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी तार को रखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे एक तार को मैंने रख लिया, ठीक है, ये हो गया तार, और इस तार में मान लो कि इस तार में जो करंट की सप्लाई हो रही है तो वो ऊपर की तरफ हो रही है, ये ऊपर की तरफ गया अपना करंट। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई तार, एक ऐसी तार जिसमें करंट की सप्लाई हो रही है, अगर ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये तार अपने ऊपर एक फोर्स अनुभव करेगा, एक बल अनुभव करेगा। ठीक है, और इस तार पे फोर्स लगा कौन रहा है, तो ये चुंबक। ठीक है, तो फोर्स किधर लगेगा, यही हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं। देखो, इसमें ये 3 अंगुली का काम होता है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अंगूठा बताता है बल की दिशा को, कि आखिर तार पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, किस साइड लगेगा। ये जो तर्जनी होती है ना, अंगूठे के नीचे वाली अंगुली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, और ये जो मिडिल फिंगर है, बीच वाली अंगुली, ये करंट को बताती है, धारा की दिशा को बताती है। चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। देखो, ये आपका बायां हाथ हुआ ना, नीचे वाली 2 अंगुली को मोड़ लीजिए, अब ऊपर वाली 3 बच गई ना। ये जो मिडिल फिंगर है, इसे हम ऐसे कर लेंगे कि सबके बीच का कोण 90 डिग्री का बना रहे। देखो, तो ये करंट को बता रही है, ये जो तर्जनी है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, और ये जो अंगूठा है ये बताएगा कि फोर्स किधर लग रहा है, बल किधर लग रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हो कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नॉर्थ से किधर, साउथ की तरफ। तो यहाँ पे देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र गया नॉर्थ से किधर, साउथ, नॉर्थ से साउथ, और करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब हम ऐसे रखेंगे, तो देखो, अब जैसे देखो, ये जो मेरी तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है नॉर्थ से साउथ, उधर। तो देखो, ये मेरी उंगली उस दिशा में जा रही है, इधर से उधर। अच्छा, करंट किधर जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ। ठीक है, करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो करंट को तो ये बीच वाली उंगली बता रही है ना, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो देखो, मैं इसे ऐसे कर दूं, अब देखो करंट किधर जा रही है, ऊपर, वही ना बता रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अब देखो यहाँ ये नॉर्थ से साउथ, तो अंगूठा किधर, अंगूठा अंदर की तरफ। ठीक है, तो अंदर की तरफ है, मतलब कि ये जो तार पे फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, ही अंदर की तरफ खींचेगा तार। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं। जैसे मान लो मैंने फिर एक मैग्नेट लिया, चुंबक लिया, नॉर्थ साउथ। आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ये नॉर्थ से साउथ। इसके बीच में मैं फिर एक तार को रख देता हूं, ये हो गया तार। ठीक है, अब इस तार में जो करंट की सप्लाई हो रही है ना, वो नीचे की तरफ हो रही है। अच्छा, तो ये तार अपने ऊपर एक फोर्स अनुभव करेगा, क्यों, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में है। ठीक है, इस पे चुंबक का प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं ये तार किधर खींचने वाला है। देखो, सबसे पहली बात, ये करंट की डायरेक्शन को बताता है, करंट किधर आ रहा है, नीचे। तो हमें इस उंगली को ना नीचे की तरफ पॉइंट करना है, तो हम इसे ऐसे करेंगे। तो देखो, करंट किधर आया, नीचे। ये जो तर्जनी है देखो, नॉर्थ से किधर, साउथ की तरफ है ना, नॉर्थ से साउथ। तो अंगूठा किधर है, बाहर। बाहर मतलब कि ये तार अपने ऊपर जो फोर्स अनुभव करेगा ना, वो किस तरफ करेगा, बाहर की तरफ करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस तार पे, वो लगेगा बच्चों किस तरफ, बाहर की तरफ। अच्छा, हम ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, जैसे देखो, यदि हम मैग्नेट को ऐसे रख ले, नॉर्थ और उधर साउथ, अब चुंबकीय क्षेत्र किधर जाएगा, नॉर्थ से ऐसे साउथ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब देखो बच्चों, अब फिर इसके बीच में हम रखेंगे क्या, एक तार, क्योंकि तार रहेगी तभी तो उस पर फोर्स लगेगा ना।
अब यहाँ पे ये हो गया तार, वायर। इस वायर में चलो मान लिया करंट उधर जा रही है, उस तरफ जा रही है, दाहिने तरफ, ऐसे करंट जा रही है, तो इस तार पे फोर्स लगेगा, बल लगेगा, और वो बल किधर लगेगा, चलो आप चेक करते हैं। देखो अब यहाँ पे तुम ये देखो कि ये जो तर्जनी है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, नॉर्थ से साउथ, नीचे से ऊपर। तो मेरी ये जो उंगली है ना, ये कुछ ऐसे हो जाएगी। देखो ये जो तर्जनी है ना, ये नॉर्थ से किधर गई, साउथ की तरफ। अच्छा, ये उंगली करंट को बताती है, करंट किधर जा रही है, देखो करंट उस तरफ जा रही है ना, तो हम इसे ऐसे की तरफ पॉइंट कर दें। देखो करंट उस डायरेक्शन में जा रही है उधर। ये जो तर्जनी है ना, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ गई, अंगूठा किधर, बाहर। मतलब इस तार पे जो फोर्स लगेगा ना, किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, बाहर की तरफ। अच्छा चलो मैं इस फिगर को ऐसे कर देता हूं। देखो नॉर्थ साउथ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से किसकी तरफ, साउथ की तरफ। अच्छा अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे हम इसके बीच में एक वायर रख लेते हैं, एक तार रख लेते हैं। इस तार पे अब हम लोग जो करंट है इसमें उधर ले गए थे ना, अब इधर लाते हैं करंट को ऐसे। अब देखते हैं कि यदि करंट इस तरफ आए तो ये तार पे जो फोर्स लगेगा वो किस साइड लगेगा। तो चलिए आते हैं, पहले तो ऐसे कर लेना है आपको। अब देखो ये जो तर्जनी है ना, ये नॉर्थ से साउथ, ऐसे नॉर्थ से साउथ ऊपर की तरफ जा रही है ना। देखो नॉर्थ से साउथ, ये करंट को बताती है। करंट किधर आ रही है, बाईं तरफ, ऐसे। तो तुम्हें इसको ऐसे कर लेना है। देखो इधर आई करंट, तर्जनी नॉर्थ से साउथ ऊपर की तरफ, ठीक है, अंगूठा किधर, अंदर। मतलब ये तार जो अपने ऊपर फोर्स अनुभव करेगा ना, वो अंदर की तरफ अनुभव करेगा। तो आप काफी अच्छे से समझे होंगे कि जब भी किसी मैग्नेटिक एरिया में हम किसी तार को रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो तार अपने ऊपर एक फोर्स अनुभव करेगा। और वो फोर्स कैसे पता चलेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। मैं आपको इसका एक और तरीका बता देता हूं। तो बच्चों चलिए हम लोग अब दूसरे तरीके को देखते हैं। देखो इसमें हम लोग दाहिने हाथ का यूज करेंगे, और ये दाहिने हाथ की जो हमारी अंगूठा होगा ना, ये जो दाहिने हाथ का अंगूठा होगा, ये करंट को बताएगा। ध्यान से समझना, ये करंट को बताएगा। ठीक है, ये जो हथेली होगी ना, देखो ये करंट को बताएगा। ठीक है, ये जो हथेली होगी ये आपको बताएगी फोर्स को, कि फोर्स किधर लग रहा है। ठीक है, और ये जो चारों उंगली जो है ना, ये बताएगी आपको चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। ठीक है, अगर मान लो चुंबकीय क्षेत्र उधर है नॉर्थ से साउथ, तो ये ऐसे होगी, नॉर्थ से साउथ ऐसे हो तो ये ऐसे होगी। ठीक है, और ये जो हथेली है ना, ये फोर्स को बताएगा कि तार पे फोर्स किधर लग रहा है। चलो सीखो अच्छे से। देखो ये जो है ना, नॉर्थ से साउथ उधर है ना, हम ऐसे रख लिए। देखो ये जो मेरी चारों उंगलियां हैं उस डायरेक्शन में है ना, उस तरफ, नॉर्थ से किधर, साउथ। तो देखो नॉर्थ से साउथ है, करंट किधर जा रही है, ऊपर। देखो अंगूठा किस तरफ है, ऊपर की तरफ, करंट ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ। तो मेरी हथेली किस तरफ है, बोट की तरफ। ठीक है, मतलब अंदर की तरफ। तो देखो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, तो दोनों नियम से तुम सीख रहे हो। अच्छा इसमें आओ, इसमें देखते हैं। अब यदि हम ऐसे रखते हैं, करंट किधर आ रही है, देखो करंट आ रही है नीचे, तो हम अंगूठा को कैसे नीचे करेंगे, ऐसे घुमा करके। देखो करंट आ रही है नीचे, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ, उंगली चारों उंगली उस तरफ है, नॉर्थ से साउथ, हथेली किधर है, आपकी तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, मतलब इस तार पे जो फोर्स लगेगा ना, वो बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, काफी आसान ये भी तरीका है। अब चलो बच्चों अगर इसमें देखते हैं हम लोग। अब देखो पहले ऐसे कर लो। ठीक है, अब देखो ये जो मेरी चारों उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। किधर चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे नॉर्थ से साउथ, नीचे से ऊपर ऐसे रखना पड़ेगा। देखो नॉर्थ से साउथ। ठीक है, ये जो अंगूठा है वो करंट को बताता है। करंट इधर तो नहीं आ रही है ना, करंट इधर नहीं आ रही है, करंट किधर जा रही है, उधर। ठीक है, तो हम इसे ऐसे करेंगे। देखो करंट उस तरफ जा रही है, अंगूठा करंट को बताता है ना, करंट उस डायरेक्शन में जा रही है, उस साइड, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ, नीचे से ऊपर की तरफ, हथेली किधर है, आपकी तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस तार पे जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। चलो इसमें फटाफट देख लेते हैं। ऐसे देखो, पहले तो ऐसे करना है ना, करंट किधर आ रहा है, करंट इधर, तो ये जो मेरी अंगूठा है ना, उसको मुझे इधर करना पड़ेगा। तो देखो ऐसे करंट आया इधर, नॉर्थ से साउथ, हथेली किधर है, अंदर की तरफ। ठीक है, मतलब इस तार पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो तुम काफी अच्छे से ना अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझ रहे हो कि हम इस नियम का उपयोग करके भी बता सकते हैं कि तार पे फोर्स किधर लगेगा, और राइट हैंड के पाम का यूज करके, हथेली का यूज करके भी हम बता सकते हैं कि तार पे फोर्स किधर लगेगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप काफी अच्छे से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझ गए होंगे, और आप वीडियो को दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।